दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं जहां दोषियों का आज तक कोई एक सुराग हासिल नहीं हुआ। क्राइम करने के पीछे वो कौन लोग थे, उन्होंने क्राइम क्यों किया, किस वजह से किया, इन सभी सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। और ऐसा ही एक क्राइम हुआ था आज से तकरीबन 32 साल पहले पंजाब में, जब उस वक्त के एक मशहूर सिंगर को शरेआम दिन दिहाड़े गोली मार दी गई। एक ऐसा सिंगर जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उसके गाने अफीम का काम करते थे। उस सिंगर की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा योगदान उस वक्त के ट्रक ड्राइवर्स का था। ट्रक ड्राइवर्स एक बार अपने ट्रक में उस सिंगर की कैसेट लगाते और मीलों का सफर सिर्फ और सिर्फ उसी के गाने सुनते सुनते करते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की, जिसने अपने छोटे से करियर में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जिसने 365 दिनों में 366 स्टेज शो किए, जिसकी हत्या के बाद उसी के माँ बाप ने FIR तक दर्ज नहीं करवाई। अमर सिंह चमकीला की कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के पास दुगरी गांव में हुआ। उसका असली नाम धनी राम था। वो एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था, लेकिन घर में गरीबी के चलते चमकीला को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और रोजी रोटी कमाने के लिए वो एक कपड़ा मिल में काम करने लगा। दूसरी तरफ चमकीला को बचपन से ही संगीत से काफी लगाव था और शायद यही वजह थी कि थोड़े ही समय बाद उसने कपड़ा मिल में काम करना बंद कर दिया और वो उस वक्त के पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा के साथ काम करने लगा। चमकीला सुरिंदर शिंदा के ग्रुप में ढोलकी बजाने लगा। धीरे धीरे चमकीला खुद गाने लिखने लगा, कंपोज करने लगा। इसे आप भगवान का चमकीला के ऊपर आशीर्वाद ही कह सकते हैं कि चमकीला कोई भी गाना लिखता, वो गाना सुपर हिट हो जाता। चमकीला के लिखे हुए गाने गाकर सुरिंदर शिंदा और भी ज़्यादा फेमस हो गया। इसी दौरान चमकीला ने शादी की। उसके घर 2 बेटियों ने जन्म लिया, लेकिन अब तक चमकीला समझ चुका था कि वो गाने लिख कर या कंपोज करके अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता। इसीलिए चमकीला ने खुद सिंगर बनने का फैसला किया और सन 1981 में उसने अपनी पहली एल्बम रिलीज की। वो एक डुएट एल्बम थी। उस एल्बम के सभी गाने चमकीला ने खुद लिखे और कंपोज किए थे। अपनी पहली ही एल्बम हिट हो जाने के बाद चमकीला ने दोबारा अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपर हिट गाने गाए। वैसे तो चमकीला ने कई फीमेल सिंगर्स के साथ काम किया, लेकिन जब चमकीला की जोड़ी अमरजोत कौर के साथ बनी तब उस जोड़ी ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब चमकीला और अमरजोत एक साथ गाना गाते तो ऐसे लगता कि गाने गाने में अमरजोत कौर चमकीला से कुछ सवाल पूछ रही हो और गाने गाने में चमकीला उन सवालों के जवाब दे रहा हो। गाना गाने के इस नए और अनोखे अंदाज को लोगों ने बहुत पसंद किया और चमकीला को खूब सारा प्यार दिया। अब वो वक्त था कि चमकीला कोई भी गाना गाता तो वो गाना सुपर हिट हो जाता। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में चमकीला की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, उसकी डिमांड आने लगी। बहरीन, दुबई, कनाडा, इंग्लैंड में जाकर चमकीला ने स्टेज शोज किए। चमकीला के नाम जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ये कि उसने 365 दिनों में, एक साल में 366 स्टेज शो किए। इसी दौरान चमकीला ने अपनी जोड़ी को बरकरार रखने के लिए अमरजोत के साथ दूसरी शादी की और उन्हें एक बेटा हुआ। अपने करियर के दौरान चमकीला ने कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी किया, क्योंकि उसके गाने डबल मीनिंग होते थे। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ड्रग्स और शराब पर गाने गाता था। उन दिनों में पंजाब में आतंकवाद का दौर था और खालिस्तान की मांग करने वाले खालिस्तानियों ने चमकीला को कई बार धमकी दी थी, क्योंकि उनका यह मानना था कि चमकीला के गानों से पंजाब की सभ्यता और संस्कृति को ठेस पहुंचती थी। एक बार चमकीला को अपने गाने की वजह से अकाल तख्त श्री हरमंदिर साहिब जाने गोल्डन टेम्पल जाकर माफी भी मांगनी पड़ी। उसके बाद चमकीला ने कई धार्मिक गाने भी गाए। उन गानों को भी लोगों ने उतना ही प्यार दिया जितना कि बाकी गानों को दिया था। चमकीला जब अपने करियर की पीक पर था तब 8 मार्च 1988 का दिन आया। चमकीला और अमरजोत स्टेज शो करने के लिए पंजाब के नकोदर के पास महसमपुर गांव पहुंचे। वो स्टेज शो एक शादी वाले घर में था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोपहर के तकरीबन 2 बजे चमकीला की गाड़ी वहां पहुंची। जब चमकीला और अमरजोत स्टेज की ओर बढ़ रहे थे तभी अचानक मोटरसाइकिल पर 3 लोग वहां पहुंचे और उन्होंने चमकीला और उसकी टीम पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलीबारी के बाद जिस रफ्तार से वो लोग वहां पहुंचे थे उसी तेजी से वहां से फरार हो गए। गोलियां अमर सिंह चमकीला, अमरजोत, हारमोनियम और 2 ढोलकी वालों को जाकर लगी। शादी वाले घर में जहां कुछ देर पहले खुशियों का माहौल था, लोग बेसब्री से अमरजोत और चमकीला का गाना सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। उस घर में अचानक मातम फैल गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत, हारमोनियम वाले और एक ढोलकी वाले की मौत हो गई। 5वें शख्स को गोली तो लगी, लेकिन उसकी जान बच गई। पंजाब के उस वक्त के सबसे फेमस सिंगर की हत्या की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली, लेकिन चमकीला के खुद माँ बाप ने FIR तक दर्ज नहीं करवाई। उसके पीछे क्या कारण था ये आज तक किसी को नहीं मालूम। कुछ दिनों बाद चमकीला के चाहने वालों ने FIR दर्ज करवाई, लेकिन जिस तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी उस तरीके से पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। थ्योरीज तो कई सामने आई, लेकिन उनका नतीजा कुछ भी नहीं निकला।
पहली थ्योरी के मुताबिक ये एक ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि चमकीला की दूसरी पत्नी अमरजोत एक ऊंचे घराने से थी और चमकीला दलित परिवार से था। पुलिस को शक था कि अमरजोत के माँ बाप ने चमकीला और अमरजोत की हत्या करवाई। जांच तो की गई लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दूसरी थ्योरी के मुताबिक चमकीला का कत्ल खालिस्तानियों ने किया। खालिस्तानियों को चमकीला के गाने पहले से ही पसंद नहीं थे। वो चमकीला को पहले से ही कई बार धमकियां दे चुके थे। इस एंगल से भी जांच तो की गई लेकिन कोई भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। इसके बाद एक और थ्योरी सामने आई, क्योंकि चमकीला की वजह से बाकी के पंजाबी सिंगर तो मानो जैसे बेरोजगार हो गए थे। उनके पास कोई खास काम नहीं था, इसलिए पुलिस को शक था कि किसी और सिंगर ने चमकीला की सुपारी दी हो। इस एंगल से भी जांच तो की गई लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। आज चमकीला की मौत को तकरीबन 32 साल हो गए हैं, लेकिन चमकीला की हत्या किसने की, क्यों की, या फिर किसने करवाई, इन सभी सवालों के जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। आपको ये भी बता दें कि चमकीला जब अपने करियर की पीक पर था तब उसने एक पंजाबी फिल्म साइन की थी जिसमें लीड एक्ट्रेस बतौर श्रीदेवी को साइन किया गया था, लेकिन चमकीला की अचानक इस तरह हत्या के बाद उस फिल्म को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी अमर सिंह चमकीला की। अगर वो आज जिंदा होता तो न जाने कितने रिकॉर्ड्स उसके नाम होते। अगर आप भी चमकीला के फैन हैं, आपको कौन सा गाना चमकीला का सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कॉमेंट्स करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।